मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। दोस्ती सरकार के खिलाफ किसानों का आक्रोश, विधान सौदा का घेराव। साझा सरकार की हुकूमत में किसानों का एहतजाज थमने का नाम नहीं ले रहा। अब दूसरी बार किसानों का बड़ा काफिला सरकार के खिलाफ उमड़ पड़ा है। कलसा बंडोरी महादाई योजनाओं के लिए बजट में अनुदान न देने, स्वामीनाथन रिपोर्ट के तहत फसलों के दाम निर्धारित करने, किसानों पर किए गए केस वापस लेने जैसे कई मांगों को लेकर राज्य के शिवमोगा, गदग, दावणगेरे और कई जिलों से किसान बेंगलुरु पहुंच गए हैं। रेलवे स्टेशन से फ्रीडम पार्क तक रैली का आयोजन करके रैत सेना अध्यक्ष शंकरप्पा के नेतृत्व में विधान सौदा को घेरने की बात कर रहे हैं किसान। अब देखना है इनसे निपटने के लिए सरकार कौन सी रणनीति अपनाती है। देर आए दुरुस्त आए, कमल खिला नहीं, मंत्री स्थान मिला नहीं। खाली हाथ मुंबई से लौटे कांग्रेस विधायक। पिछले 1.5 महीने से कांग्रेस वरिष्ठों को उंगलियों पर नचाकर उनकी नींद उड़ाने वाले रमेश जारकिहोली, नागेंद्र, महेश कुमटल्ली वगैरह अब अपने मंत्री बनने के टूटे हुए सपनों के साथ आज विधान सौदा पहुंचकर अधिवेशन में भाग लिया। इन विधायकों को बर्खास्त करने के लिए CLP नायक सिद्धरामैया ने स्पीकर को मनवी पत्र भी दिया था। ACP के शिकंजे में विधायक। पिछले दिनों विधान सौदा से बाहर जाते वक्त मोहन नामक व्यक्ति की तलाशी ली गई थी तो बैग में 25 लाख से भी ज्यादा नकदी रुपया पाया गया था, जिसके चलते मोहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बाद में पता चला था कि मोहन दोस्ती सरकार के पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग सचिव पुट्टरंग शेट्टी के ऑफिस में कर्मचारी है। मामले की जांच ACP को सौंपी गई थी। जांच के बाद ACP ने सचिव को गिरफ्तार करने के लिए CM कुमारस्वामी से अनुमति मांगी थी। कहा जा रहा है कि CM ने इसकी अनुमति दी है। अब देखना यह है कि ACP सचिव को कब गिरफ्तार करती है। मैसूरू सेस्कॉम इंजीनियर की रिश्वतखोरी, ऊपर से सीना जोरी। सबके घरों में रोशनी देने वाली सेस्कॉम कंपनी का अधिकारी रिश्वत न देने पर घर में अंधेरा करने की धमकी दे रहा है ग्राहक को। पुराना घर गिराते वक्त चलुआ राजू ने अपना मीटर कंपनी को सौंप दिया था। अब नया घर निर्माण हुआ तो मीटर बिठाकर कनेक्शन देने की अर्जी दी थी, पर जूनियर इंजीनियर रामदास ने 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। आखिर में 2,500 में मान गया अधिकारी। ग्राहक से रुपया वसूलने का वीडियो वायरल हुआ। क्या सेस्कॉम अधिकारी की इस रिश्वतखोरी पर कार्रवाई करके अपनी कंपनी का नाम बदनाम होने से बचा पाएगा सेस्कॉम? एम्बीडिएंट कंपनी केस में जनार्दन रेड्डी के घर को जब्त करने का आदेश। जनता को दुगनी रकम और ज्यादा सूद देने की बात करके एम्बीडिएंट कंपनी के मालिकों ने करीब 400 करोड़ रुपए का घपला किया था, जिसके चलते आरोपियों पर धोखाधड़ी का केस चल रहा था। ग्राहकों को उनका रुपया लौटाने की गर्ज से कोर्ट ने अहम फैसला लेते हुए आरोपी जनार्दन रेड्डी, फरीद अली खान, ब्रिजेश के घरों को जब्त करने का आदेश दिया है। अब रेवेन्यू विभाग आरोपियों की संपत्ति को जब्त करके नीलाम करेगी, जिससे कम से कम 100 करोड़ रुपए हासिल होने की बात कही जा रही है। उत्तर कर्नाटक पक्ष की स्थापना। कई वर्षों से कर्नाटक में उत्तर कर्नाटक भाग को तरजीह नहीं दी जा रही है। इस इलाके को अनदेखा किया जा रहा है। इस इलाके की तरक्की के लिए उत्तर कर्नाटक पक्ष की स्थापना की जानकारी देते हुए बेलगाम में उत्तर कर्नाटक होराट समिति के कार्यदर्शी नागेश गौड शेट्टी ने बताया कि उत्तर कर्नाटक के इलाकों का दौरा करके जनता से राय ली जा रही है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अडवेश इटगी सहित और भी पदाधिकारी शामिल रहे। अनजान व्यक्ति पर जानलेवा हमला। अनजान व्यक्ति को हमला करके लूटने की घटना बेंगलुरु के यशवंतपुर के गोपाल थिएटर के सामने कल रात घटी है। रास्ते पर जा रहे अनजान व्यक्ति को गुंडों की टोली ने लूटने की गर्ज से हमला किया, जिसके कारण जिंदगी और मौत के बीच तड़प रहे व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने केसी अस्पताल में भर्ती कराया है। यशवंतपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज।
बेरहम मां की काली करतूत का पर्दाफाश। मां की ममता को शर्मसार करने वाली ये घटना हासन के बीएम रोड पर घटी है। एक मां ने अपने नवजात बच्चे को सरकारी अस्पताल के पास फेंककर 9-2-11 हो गई। रात भर ठंड में ठिठुर कर बच्चे ने आखिरी सांसें ली। स्थानीय लोगों ने जब पुलिस को जानकारी दी तो मौके पर पहुंची पुलिस बच्चे की लाश को सरकारी अस्पताल भेज दिया। लोक कल्याण के लिए अनुष्ठान। लोक कल्याण के लिए कलबुर्गी जिला सेडम के बाहरी इलाके में विष्णु लिंगम आश्रम के लोकेश स्वामी जी जमीन में समाधि ली है। अब 3 दिन तक स्वामी जी समाधि में ही रहेंगे। इससे पहले भी लोकेश स्वामी जी के दादा श्रीमंत स्वामी जी ने ऐसा करके लोगों को चौंकाया था। स्वामी जी के इस अनुष्ठान से अगर लोक कल्याण होता है तो ठीक बात है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।